मित्रों, हम आज के समय में आजाद भारत में जी रहे हैं। आपको पता है हमारी आजादी की कहानी? दरअसल हम जिस शख्स का नाम आपको बता रहे हैं शायद ना पता हो, जिनसे हमारे फ्रीडम फाइटर ने प्रेरणा ली। हम मंगल पांडे की कहानी देखेंगे। अगर आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर एक शांत सैनिक छावनी हुआ करती थी। पूर्वी भारत में सबसे अधिक भारतीय सैनिक यहीं पर तैनात थे और अंग्रेज गवर्नर जनरल का निवास स्थान भी यहीं था। 1857 की शुरुआत में कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था इस छावनी से ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का पहला बिगुल बजाया जाएगा। 1856 में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के लिए एक नई बंदूक लाई गई, लेकिन इस बंदूक को लोड करने से पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों के बीच ये अफवाह फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सिपाहियों का मानना था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। एक बार एक निम्न जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही के लौटे से पानी पीने की इच्छा प्रकट की। उस सिपाही ने यह कहते हुए उसे पानी पिलवाने से इनकार कर दिया कि इससे उसका लौटा दूषित हो जाएगा। इस पर उस निम्न जाति के व्यक्ति ने जवाब दिया, जल्द ही तुम्हारी जाति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूसों को काटना पड़ेगा। जल्द ही यह खबर आग की तरह फैल गई कि सरकार उनकी जाति और धर्म को भ्रष्ट करने पर आमादा है। मंगल पांडे 22 वर्ष की आयु में 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की सेना में शामिल हुए थे। 15 से 27 मार्च के बीच मंगल पांडे ने लगातार हनुमान और शिव की अर्चना की। 29 मार्च को शाम 5:10 पर जैसे ही मंगल पांडे ने हंगामा शुरू किया, परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट B.H. बो पहुंच गए। पीजीओ टेलर ने अपनी किताब व्हाट रियली हैपेंड ड्यूरिंग दी म्यूटिनी में लिखा, हालात देखते हुए ह्यूसन और बो दोनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल लीं। उनके पास तलवारों के अलावा उनकी पिस्टल भी थीं। मंगल पांडे ने बो और ह्यूसन दोनों पर अपनी तलवार से हमला किया। वहां मौजूद सभी भारतीय सैनिक ये तमाशा देखते रहे। उनमें से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए नहीं आया सिवाय शेख पलटू के। उसने मंगल पांडे की कमर को पीछे से पकड़ लिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों अंग्रेज अफसर बच निकलने में कामयाब हो गए। बाद में ह्यूसन ने गवाही देते हुए कहा, मंगल पांडे का वार पूरे जोर से मेरे ऊपर नहीं पड़ा। नतीजा यह हुआ कि मुझे खरोंच भर आई। मंगल के सीधे हमले का निशाना बने लेफ्टिनेंट बो। उनकी जैकेट खून से सनी हुई थी। लेकिन इस बीच एक सिपाही ने आगे बढ़कर मेरी पीठ पर बंदूक से 1 या 2 प्रहार किए, जिससे मैं नीचे गिर गया। मैं उस सैनिक को पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं देख सकता था कि उसने रेजिमेंट की वर्दी पहनी हुई थी। गिरकर उठने के साथ ही मैंने अपने बाएं हाथ से मंगल के कोट का कॉलर पकड़ लिया। मैंने अपनी तलवार से उस पर कई प्रहार किए। उसने भी मुझ पर तलवार चलाई और मैं घायल होकर फिर नीचे गिर गया। मंगल ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल हमें धक्का देने और दाहिने हाथ का इस्तेमाल हम पर प्रहार करने के लिए किया। इतने में घटना स्थल पर 34 नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर कर्नल S.G. वेलर भी पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद सैनिकों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं, बाद में वेलर ने गवाही देते हुए कहा कि मैं अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा था। उसी समय डिवीजन के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल हियरसे भी अपने दोनों बेटों के साथ वहां पहुंच गए। जब हियरसे मंगल पांडे की तरफ बढ़ रहे थे तो किसी ने चिल्लाकर कहा, उसके पास भरी हुई बंदूक है। जब उनके बड़े बेटे ने उन्हें आगाह किया कि वो आप पर निशाना साध रहा है, हियरसे ने कहा, जॉन, अगर मैं मर जाऊं तो तुम आगे बढ़कर उस शख्स को खत्म कर देना। इस बीच हियरसे क्वार्टर गार्ड पर अपनी पिस्टल लहराते हुए पहुंचे और उन्होंने उन्हें आदेश दिया, मेरी बात सुनो,
अगर मेरे आदेश पर किसी सैनिक ने मार्च नहीं किया तो मैं उसे उसी समय गोली से उड़ा दूंगा। इस बार उनके हुक्म का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सब सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़े, उन्होंने अपनी बंदूक की नाल अपने सीने की तरफ कर अपने पैर की उंगली से बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गोली उनके सीने, कंधे और गर्दन को घायल करती हुई निकल गई और उनके कोट में आग लग गई। मंगल पेट के बल नीचे गिरे। एक सिख सैनिक ने उनके शरीर के नीचे से उनकी रक्तरंजित तलवार निकाली। मंगल को तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। उस जमाने में गोरे अफसर पर हमला करना एक तरह से अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत करना था। सिपाही नंबर 1446। मंगल पांडे को इसके लिए मौत की सजा सुनाई गई और 8 अप्रैल 1857 को सुबह 5:30 बजे उनके सैनिक साथियों के सामने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। किसी भी अंग्रेज अफसर से उसके आचरण के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। पहले मंगल की फांसी की तारीख 18 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि कहीं ये विद्रोह दूसरे इलाकों में न फैल जाए, इसीलिए उन्होंने मंगल को 10 दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया। 1857 के विद्रोह में जान देने वाले मंगल पांडे पहले भारतीय थे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।